हे सुनो, मैं तुमसे एक बड़ी बात शेयर करने वाली हूँ। तुम शायद चौंक जाओगे, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि तुम चुप रहो और ध्यान से सुनो। तुम एक ऐसा वीडियो देख रहे हो जो खास तौर पर चुने हुए लोगों के लिए है। अगर तुम मसीह के अनुयायी नहीं हो तो शायद तुम इसे पूरा नहीं देख पाओगे। इसलिए बिना झिझक इसे बंद कर दो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारी आत्मा या आत्मा से नहीं जुड़ सकता। लेकिन अगर तुम सच में एक चुने हुए हो तो तुम समझोगे कि मैं क्या बताने वाली हूँ। चुने हुए लोगों, यह संदेश जो तुम सुनने जा रहे हो एक दिव्य रहस्योद्घाटन है जो तुम्हारी आत्मा को जगाने, तुम्हारी आस्था को मजबूत करने और तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम वास्तव में मसीह में कौन हो। जब तुम इसे सुनोगे तो तैयार रहो कि तुम्हारी जंजीरें टूटेंगी और तुम्हारा उद्देश्य पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होगा। परमात्मा की वाणी सीधे तुम्हारे दिल से बात करेगी, क्योंकि उसने तुम्हें इस पल के लिए चुना है। मैं तुम्हारे सामने एक आम आदमी की तरह नहीं, बल्कि एक आवाज के रूप में आ रही हूँ जो आसमान की आग लेकर आई है। मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आई हूँ जो तुम्हारी आत्मा को प्रज्वलित करेगा, एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे अंदर सो रहे विशालकाय को जगाएगा। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक दिव्य बुलावा है जो चुने गए हैं, उन लोगों के लिए जो दुनिया के बोझ को अपनी आत्मा पर महसूस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि क्या परमात्मा उन्हें देखता है या सुनता है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक जवाब लेकर आई हूँ। परमात्मा का वादा तुम्हारी लड़ाई से कहीं बड़ा है। जो तुम अब अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारी बड़ी प्रगति की शुरुआत है। जो जंजीरें तुम देख रहे हो, जो दर्द तुम सह रहे हो, जो रातें तुम जाग कर गुजार रहे हो और जो टूटे हुए सपने तुमने देखे हैं, ये हार नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़े के जन्म की पीड़ा है। यह संदेश चुने हुए लोगों के लिए है। अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है, अगर परमात्मा की आत्मा ने तुम्हारे दिल को सक्रिय किया है, तो समझो कि परमात्मा ने तुम्हें नहीं भुलाया है और आज मैं सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रही हूँ। हार मत मानो। परमात्मा का वादा उस पहाड़ी से कहीं अधिक है जिसका तुम सामना कर रहे हो। तुम एक चमत्कार के कगार पर हो, एक प्रगति के किनारे पर हो, लेकिन दुश्मन चाहता है कि तुम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हार मान लो। तुम्हें हार मानने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हारे अंदर की आग बाहरी तूफान से कहीं अधिक मजबूत है। स्वागत है एक ज्ञान की बात का। अगर तुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए हो तो अभी करो, वीडियो को लाइक करो और नोटिफिकेशन चालू करो ताकि तुम परमात्मा के शब्दों से अपडेट रह सको। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पल में एक बात समझो। चुने हुए लोगों, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। जो तुम आज सामना कर रहे हो वह बस उस उत्कृष्ट कृति का एक छोटा सा अध्याय है जो परमात्मा तुम्हारे जीवन पर लिख रहा है। तुम अपने दर्द से कहीं अधिक हो, तुम उस लड़ाई से कहीं अधिक हो जो तुम लड़ रहे हो। तुम चुने हुए हो और परमात्मा का वादा तुम्हारे जीवन पर दुश्मन के किसी भी हमले से कहीं अधिक है। चलो, मैं तुम्हें यूसुफ की कहानी पर ले चलती हूँ, जिसे अपने परिवार द्वारा धोखा दिया गया, जो उन लोगों द्वारा दास के रूप में बेचा गया था जिन्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए थी, और जो एक अपराध के लिए जेल में डाला गया जिसे उसने किया ही नहीं। यूसुफ के पास हार मानने के सभी कारण थे परमात्मा की योजना पर सवाल उठाने के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि निराशाजनक परिस्थितियों में भी उसने वादे को पकड़े रखा। आज इसे सुनो, गड्ढा तुम्हारा अंतिम गंतव्य नहीं है, जेल तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। यूसुफ का गड्ढे से महल तक का सफर संयोग नहीं था, यह परमात्मा द्वारा व्यवस्थित किया गया था। उत्पत्ति 50:20 में लिखा है, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने का सोचा, लेकिन परमात्मा ने इसे भलाई में बदल दिया ताकि जो अब हो रहा है वह कई जीवन को बचा सके। यह सत्य तुम्हारी आत्मा में जलना चाहिए। जो दुश्मन ने तुम्हारे विनाश के लिए योजना बनाई, परमात्मा उसे तुम्हारी उन्नति में बदल देगा। तुम्हारी लड़ाई अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारी पदोन्नति की तैयारी है। यूसुफ ने गड्ढे से महल तक का सफर अपनी ताकत से नहीं, बल्कि परमात्मा की शक्ति से किया, और वही परमात्मा जो यूसुफ को ऊंचा उठाएगा, तुम्हें भी ऊंचा उठाएगा। हार मत मानो। रोमियो 8:20 कहता है, और हम जानते हैं कि जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उनके लिए सब चीजें भलाई के लिए होती हैं, अर्थात जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। तुम उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हो, भले ही तुम इस समय चीजों को जोड़ते नहीं देख रहे हो। प्रक्रिया पर विश्वास करो। हर आंसू जो तुमने बहाया है, हर लड़ाई जो तुमने लड़ी है, हर रात बिना सोए बिताई है, सब तुम्हारे भले के लिए मिलकर काम कर रही हैं। तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो।
परमात्मा इसमें तुम्हारे साथ है और उसका वादा तुम्हारे लिए वर्तमान कठिनाई से कहीं बड़ा है। अब चलो हम इंतजार की बात करते हैं। ओह, वह इंतजार तुम में से कुछ के लिए यह एक अनंतता की तरह लगता है। तुमने प्रार्थना की है, उपवास किया है, विश्वास किया है, लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। दुश्मन फुसफुसाता है कि यह कभी नहीं होगा, कि परमात्मा ने तुम्हें भुला दिया है। लेकिन मुझे यह कहने दो, परमात्मा की देरी अस्वीकृति नहीं है। इस सत्य को पकड़ो, परमात्मा का समय परिपूर्ण है। वही परमात्मा जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया, जिसने तारे स्थापित किए और समय को नियंत्रित किया, उसने तुम्हें नहीं भुलाया है। उसकी योजना चलती रहती है, भले ही तुम इसे न देखो। अब्राहम और सारा को देखो, परमात्मा ने उन्हें एक बेटे का वादा किया, लेकिन साल बीत गए बिना किसी परिणाम के। नियंत्रण लेने के लिए प्रलोभन उन्हें हागर तक ले गया, लेकिन परमात्मा की योजना सक्रिय रही। वादा इसहाक था, इस्माइल नहीं, और निर्धारित समय पर इसहाक का जन्म हुआ। उत्पत्ति 21:1 कहता है, परमात्मा ने सारा का दौरा किया जैसे उसने कहा था, और परमात्मा ने सारा के लिए किया जैसा उसने वादा किया था। मैं तुम्हारी जिंदगी पर यह घोषित करती हूँ, परमात्मा वही करेगा जो उसने वादा किया है। भले ही तुम कब और कैसे नहीं जानते, तुम निश्चित हो सकते हो कि उसका वादा तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं जाएगा। इंतजार में परमात्मा काम कर रहा है, तुम्हारे भले के लिए और तुम्हारे अंदर। यशायाह 40:31 कहता है, लेकिन जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं उनकी शक्ति नवीनीकरण होगी। वे बाज की तरह उड़ेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और थकेंगे नहीं। चुने हुए, इंतजार के दौरान तुम्हारी शक्ति नवीनीकरण हो रही है। तुम अब कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन आत्मा में परमात्मा तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना रहा है। सहनशीलता, ताकत और विश्वास का निर्माण कर रहा है जो परीक्षाओं को सहन कर सके। वह तुम्हें उस वादे के लिए तैयार कर रहा है। इंतजार को निष्क्रियता से मत मिलाओ, परमात्मा काम कर रहा है, भले ही तुम इसे न देखो। हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो, विश्वास करते रहो और उम्मीद करते रहो, क्योंकि तुम्हारी प्रगति रास्ते में है। कुछ तुम में से जो सुन रहे हो ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुम बहुत लंबे समय से रेगिस्तान में हो। तुम भटक रहे हो, खोज रहे हो, एक रास्ता पाने की कोशिश कर रहे हो। रेगिस्तान बंजर, सूखा और अकेला लगता है, लेकिन मुझे तुमसे यह कहना है, रेगिस्तान एक तैयारी का स्थान है, न कि दंड का। जब परमात्मा ने इजरायलियों को मिस्र से मुक्त किया तो उन्होंने सीधे वादा की भूमि में नहीं गए। उन्हें पहले रेगिस्तान से गुजरना पड़ा, क्योंकि वहीं परमात्मा ने उन्हें तैयार किया। यही वह जगह थी जहां उन्होंने दैनिक प्रावधान के लिए परमात्मा पर भरोसा करना सीखा, दिन में बादल का पालन करना और रात में आग का। रेगिस्तान उनकी विजय की तैयारी का मैदान था। कुछ तुम में से अब रेगिस्तान के मौसम में हो और परमात्मा से पूछ रहे हो, क्यों यह दर्द, यह परीक्षा, यह कठिनाई। लेकिन आज सुनो, रेगिस्तान तुम्हें परिष्कृत कर रहा है, हर उस चीज को हटा रहा है जो तुम्हें वादा की भूमि में नहीं ले जा सकती। परमात्मा तुम्हारे दिल की परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी आस्था को मजबूत कर रहा है और तुम्हारे लिए जो बड़ा उद्देश्य है उसके लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। व्यवस्था विवरण 8:2 कहता है, याद करो कि तुम्हारा परमात्मा प्रभु तुम्हें इस रेगिस्तान में इन 40 वर्षों के दौरान हर कदम पर मार्गदर्शन किया, ताकि तुम्हारी परीक्षा हो सके और तुम्हारे दिल में क्या है यह जान सके। रेगिस्तान विनाश का स्थान नहीं है, यह तैयारी का है। परमात्मा तुम्हें परख रहा है, तुम्हारे दिल की पुष्टि कर रहा है और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे हटा रहा है, ताकि तुम आशीर्वाद के लिए तैयार रहो। रेगिस्तान में हार मत मानो, चुने हुए, क्योंकि यह तुम्हारा अंतिम गंतव्य नहीं है, यह तुम्हारी प्रगति की ओर का रास्ता है। परमात्मा ने तुम्हें इस स्थान पर नहीं छोड़ा है, वास्तव में वह पहले से कहीं अधिक करीब है। रेगिस्तान वह जगह है जहां वह तुम्हें पाता है, जहां वह तुम्हें बोलता है, जहां वह तुम्हें आकार देता है। हार मत मानो, वादा की भूमि आगे है और रेगिस्तान में हर कदम तुम्हें वादे के और करीब ले जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम में से कुछ के लिए तुम्हारी प्रगति बस कोने के आसपास है। तुमने लड़ाई की है, तुमने स्थिरता बनाए रखी है, लेकिन लड़ाई का बोझ तुम्हें दबा रहा है। तुम थक गए हो और हार मानने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे यह कहने दो, तुम्हारी प्रगति तुम्हारी कल्पना से भी करीब है। मुझे तुम्हें उस महिला की याद दिलाने दो जिसने रक्तस्राव किया था। उसने 12 लंबे वर्षों तक पीड़ा सहन की,
उसने डॉक्टरों पर सब कुछ खर्च कर दिया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। 12 वर्षों तक वह अलगाव, दर्द और निराशा में जी रही थी। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु गुजर रहा है, तो उसके अंदर कुछ जाग गया। उसने अपनी हीलिंग के लिए इंतजार नहीं किया। उसने भीड़ के बीच रास्ता बनाया। उसने अपने कपड़े को छूने के लिए संघर्ष किया, यह जानते हुए कि अगर उसने ऐसा किया तो वह ठीक हो जाएगी। और जब वह उसके कपड़े को छूती है तो वह ठीक हो जाती है। उसकी प्रगति भीड़ या डॉक्टरों के कारण नहीं आई, बल्कि उसकी आस्था के कारण आई। उसने हार नहीं मानी और उसकी दृढ़ता ने उसे चमत्कार तक पहुंचाया। कुछ तुम में से हार मानने वाले हो, लेकिन मैं यहां तुम्हें यह कहने आई हूं, ऐसा मत करो। तुम्हारी प्रगति बस एक कदम, एक प्रार्थना या एक विश्वास के कार्य की दूरी पर है। तुम पहले से कहीं ज्यादा करीब हो। दुश्मन इसे जानता है और इसलिए उसने लड़ाई को बढ़ा दिया है। लेकिन जैसे कि रक्तस्राव वाली महिला, तुम्हारी आस्था तुम्हारी प्रगति का मार्गदर्शन करेगी। एलियाह को देखो, उसने बारिश के लिए प्रार्थना की एक लंबे सूखे के बाद, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने अपने सेवक को आकाश की जांच करने के लिए 6 बार भेजा और 6 बार बारिश का कोई निशान नहीं था। लेकिन एलियाह ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। 7वीं बार उसके सेवक ने समुद्र से एक छोटा बादल उठता हुआ देखा। यह बड़ा नहीं था, लेकिन एलियाह जानता था कि प्रगति आ रही है। वही छोटा बादल बारिश लेकर आया जिसने सूखे को समाप्त किया। एक राजा 18:44 कहता है, फिर यह हुआ कि 7वीं बार उसने कहा, एक बादल है, एक आदमी के हाथ के आकार का, जो समुद्र से उठता है। यह छोटा और महत्वहीन लग सकता है, लेकिन यह कुछ महान की शुरुआत है। चुने हुए, तुम्हारा बादल उठ रहा है। अब हार मत मानो। बारिश आ रही है, तुम्हारी चिकित्सा आ रही है, तुम्हारी मुक्ति आ रही है। विश्वास करना मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत छोड़ो। तुम अपनी प्रगति के कगार पर हो। मैं आज तुम्हारे सामने परमात्मा के वादों की शक्ति की गवाह के रूप में आ रही हूं। तुम चुने हुए हो, तुम बुलाए गए हो, तुम इस पल के लिए अभिषिक्त हो। तुम जो परीक्षाएं सहन कर रहे हो वे असली हैं, लेकिन अस्थायी हैं। परमात्मा के वादे शाश्वत हैं और कभी विफल नहीं होते। मैं इस पल में तुम्हारी जिंदगी पर यह घोषित करती हूं, हार मत मानो, थकना मत, गिरना मत, क्योंकि जीवित ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम में है और यह किसी भी चीज से बड़ी है जो तुम्हारे सामने आए। यशायाह 55:17 कहता है, तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी हथियार सफल नहीं होगी। दुश्मन तुम्हें हर चीज से हमला कर सकता है, लेकिन वह जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए लड़ रहा है। इसलिए उठो, चुने हुए, अपने सिर को ऊंचा करो, मजबूत रहो और विजय के साथ चलो। तुम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हो, तुम मसीह यीशु के माध्यम से विजेता हो। ब्रह्मांड का वादा तुम्हारे लिए तुम्हारी लड़ाई से बड़ा है और तुम्हारी प्रगति रास्ते में है। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा पल है। अब हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लड़ाई पहले ही जीत ली गई है, जीत तुम्हारी है मसीह के नाम में। जब तुम इस संदेश को अपने अंदर उतारते हो, तो इसे सिर्फ अपने दिल को हिलाने और फिर से गायब होने मत दो। इसे तुम्हें क्रिया के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा करो जिन्हें इसकी जरूरत है। अनगिनत आत्माएं हैं जो अपने बुलावे के बोझ तले दब रही हैं, जो चुपचाप लड़ रही हैं और सोच रही हैं कि क्या उनकी आस्था का कोई मतलब है। तुम वह आवाज बनो जो उन्हें याद दिलाए कि ब्रह्मांड उन्हें देखता है, उनकी आस्था का सम्मान करता है और इनाम रास्ते में है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है, तो एक पल निकालकर आमीन लिखो, यह पुष्टि करते हुए कि तुम ब्रह्मांड के वादे से सहमत हो। यह तुम्हारी आस्था की घोषणा हो, एक साहसिक कदम आगे बढ़ने का, लागत को अपनाने और ब्रह्मांड से इनाम की उम्मीद करने का। हर आमीन सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह विश्वास की एक पुष्टि है। यह घोषणा है कि तुम ब्रह्मांड के द्वारा चुने गए हो और अपनी आस्था की पूर्णता में चलने के लिए तैयार हो। और जिन लोगों को प्रेरणा महसूस हो, वे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रास्ते पर चलें। ब्रह्मांड इस समय शक्ति से बोल रहा है और तुम उन शब्दों को नहीं खोना चाहते जो वह अपने चुने हुए लोगों को मजबूत करने, उत्साहित करने और ऊंचा उठाने के लिए छोड़ रहा है। जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो तुम एक ऐसे विश्वासियों के समुदाय में शामिल हो जाते हो जो अपनी आस्था को एक साथ जीते हैं, परीक्षणों में एक दूसरे का सहारा देते हैं और उन विजय का जश्न मनाते हैं जो ब्रह्मांड लाता है। अंत में
मैं तुम्हें इस संदेश को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। आग को अपने पास मत रखो, इसे फैलाओ ताकि और लोग ब्रह्मांड के वादे की सच्चाई से जलें। बहुत से लोग हैं जिन्हें इस प्रोत्साहन की जरूरत है, जिन्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि उनकी छोटी सी आस्था पहाड़ों को हिला सकती है। हम मिलकर चुने हुए लोगों के दिलों में एक आग प्रज्वलित कर सकते हैं, उन्हें उस भव्य भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं जो ब्रह्मांड ने वादा किया है। चलो हम इस यात्रा को एक साथ चलें, हर कदम पर ब्रह्मांड की वफादारी पर विश्वास करते हुए। आज आगे बढ़ो इस विश्वास के साथ कि तुम चुने हुए हो, तुम बुलाए गए हो और तुम्हारी आस्था चाहे कितनी भी छोटी हो, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है जितना तुम सोचते हो। ब्रह्मांड से जुड़े रहो, हर चीज में उस पर भरोसा करो और अपनी आस्था को एक अडिग चीज में बढ़ने दो। तुम देखोगे कि कैसे ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी में ऐसे तरीके से काम कर रही है जिसे तुमने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी सरसों के दाने की आस्था बढ़ेगी और कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। चलो हम एक परिवार की तरह इस विश्वास की प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मसीह के शक्तिशाली नाम में हम तेरे सिंहासन के सामने आते हैं, जलती हुई दिलों के साथ, यह मानते हुए कि तुम सारी सृष्टि के भगवान हो, हर प्रगति के भगवान और वह भगवान जो कभी विफल नहीं होता। प्रभु, मैं हर एक चुने हुए के लिए प्रार्थना करती हूँ जो मेरी आवाज सुन रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम अपनी आत्मा को पहले से कहीं अधिक बहाओ, अपने आकाश से आग गिराओ और हर संदेह, हर डर, हर बाधा को उनके भाग्य के रास्ते में से हटा दो। हे पिता, मैं मसीह के नाम में उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो थक गए हैं और हार मानने के कगार पर हैं। मैं पवित्र आत्मा की शक्ति से यह घोषणा करती हूँ कि वे उठेंगे। मैं यह घोषणा करती हूँ कि निराशा की जंजीरें अब टूट रही हैं मसीह के नाम में। प्रभु, हम जानते हैं कि तुमने उन्हें एक उद्देश्य के लिए बुलाया है और जो लड़ाई वे लड़ रहे हैं वह अंत नहीं है बल्कि कुछ बड़े की शुरुआत है। हे पिता, उनके दिलों को ताजा आस्था, अडिग साहस और आगे बढ़ने का हौसला दे। तेरी वाणी कहती है कि तुम हमारा आश्रय और शक्ति हो, संकट के समय में एक सहायक। इसलिए अब मैं यह घोषणा करती हूँ कि हर बोझ उठाया जा रहा है, हर भारी जुआ नष्ट किया जा रहा है और दुश्मन का हर किला मसीह के नाम में गिर रहा है। हे पिता, मैं उन वादों को बुलाती हूँ जो तुमने उनके जीवन पर किए हैं। मैं यह घोषणा करती हूँ कि दुश्मन की योजनाएं सफल नहीं होंगी, उनके खिलाफ बनाई गई कोई भी हथियार सफल नहीं होगी, क्योंकि तुम उनके ढाल और शक्ति हो। प्रभु, उन्हें ब्रह्मांड की शक्तिशाली ऊर्जा को अपने जीवन में काम करते हुए देखने दो। उन्हें चमत्कारों और प्रगति का अनुभव करने दो जो मानवता को चुनौती देते हैं। उन्हें ऐसा अनुभव करने दो कि केवल एक ही स्पष्टीकरण है कि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का हाथ था। प्रभु, अपनी असाधारण प्रावधान, स्वास्थ्य और पुनर्स्थापना को उनके ऊपर अब बहा दो। मैं यह घोषणा करती हूँ कि उनके जीवन के सूखे स्थान भरपूरता से ओतप्रोत होंगे। पवित्र आत्मा उनके द्वारा गुजरने वाले हर रेगिस्तान के मौसम को भर दे। हम जानते हैं, ओ भगवान, कि तुम रेगिस्तान में चुप नहीं हो, बल्कि तुम बोल रहे हो, चल रहे हो और उन्हें उस बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हो जो तुमने निर्धारित किया है। मसीह के नाम में मैं यह घोषणा करती हूँ कि हर परीक्षा उन्हें परिष्कृत कर रही है, हर कठिनाई उन्हें पदोन्नति के लिए तैयार कर रही है। हे पिता, उन्हें गड्ढे से बाहर निकालो और उन्हें महल में रखो, जैसे तुमने यूसुफ के साथ किया। प्रभु, उन्हें दिखाओ कि जो चीजें उन्हें नष्ट करने के लिए निर्धारित की गई थीं, वे उनके ऊंचाई के लिए इस्तेमाल होंगी। उनके शोक को नृत्य में बदल दो, उनकी राख को सुंदरता में, उनके दुख को खुशी में। हे पिता, मैं उन लोगों को उठाती हूँ जो तुम्हारे समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं यह घोषणा करती हूँ कि ब्रह्मांड की शक्ति उन्हें भर रही है जब वे तुम पर भरोसा कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि जो प्रभु पर भरोसा करते हैं उनकी शक्ति नवीनीकरण होगी, वे बाज की तरह उड़ेंगे। मैं यह घोषणा करती हूँ, चुने हुए, कि तुम अब नई शक्ति के साथ ऊपर उठ रहे हो। तुम दौड़ोगे और थकोगे नहीं, तुम चलोगे और थकोगे नहीं। मैं हर अधीरता की आत्मा, हर संदेह की आत्मा, दुश्मन की हर झूठ से लड़ती हूँ जो कहता है कि यह कभी नहीं होगा। शैतान, तुम झूठे हो। ब्रह्मांड का वादा हाँ और आमीन है और यह अपने समय में पूरा होगा। हे पिता, मैं उन लोगों से बात करती हूँ जो रेगिस्तान में खोए हुए महसूस कर रहे हैं,
जो सोचते हैं कि वे बिना उद्देश्य के भटक रहे हैं। मैं यह घोषणा करती हूँ कि यह रेगिस्तान का मौसम उनका अंत नहीं है। मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे अपने रेगिस्तान के बीच में तुम्हें खोजें। तुम्हारी आवाज हर संदेह से अधिक तेज हो। तुम्हारी उपस्थिति उनकी मार्गदर्शक, उनकी शक्ति, उनका दैनिक रोटी बन जाए। प्रभु, जैसे इजरायली 40 वर्षों तक भटके लेकिन उन्हें कुछ भी कम नहीं हुआ, मैं यह घोषणा करती हूँ कि तुम हर आवश्यकता के लिए प्रावधान करोगे, उन्हें सहारा दोगे और उन्हें वादा की भूमि की ओर ले जाओगे। हे पिता, मैं उन लोगों को उठाती हूँ जो सोचते हैं कि उनकी प्रगति पहुंच से बाहर है। मैं स्वर्ग की शक्ति से यह घोषणा करती हूँ कि उनकी प्रगति उनसे अधिक करीब है जितना वे सोचते हैं। जैसे रक्तस्राव वाली महिला ने भीड़ के बीच से रास्ता बनाया, मैं यह घोषणा करती हूँ कि तुम्हारे चुने हुए लोग शोर के बीच, विरोध के बीच, परीक्षाओं के बीच रास्ता बनाएंगे और तुम्हारे कपड़े को छू लेंगे। मैं यह घोषणा करती हूँ कि चमत्कार, संकेत और अद्भुत बातें अब मसीह के नाम में प्रकट हो रही हैं। उनकी प्रगति जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की है वह रास्ते में है। प्रभु, मैं उन लोगों को उठाती हूँ जो इस संदेश को साझा करेंगे, जो टिप्पणियां करेंगे, जो लाइक करेंगे, जो सब्सक्राइब करेंगे, जो विश्वास में आमीन कहेंगे। हे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम उन्हें भरपूर आशीर्वाद दो। उनकी आज्ञाकारिता और वफादारी को तुम्हारे अनुग्रह की वर्षा से पुरस्कृत किया जाए। प्रभु, उन्हें उनके जाने और आने में आशीर्वाद दो। अवसरों के दरवाजे खोलो, आकाश की खिड़कियां खोलो, ऐसी आशीर्वाद बरसाओ जिन्हें वे समेट नहीं सकें। मैं मसीह के नाम में यह घोषणा करती हूँ कि जब वे इस संदेश को फैलाएंगे तो पवित्र आत्मा की शक्ति जीवन को छुएगी, दिलों को ठीक करेगी, जंजीरों को तोड़ेगी और आत्माओं को तुम्हारे राज्य में लाएगी। प्रभु, हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारी आत्मा की आग अब गिर रही है। हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं कि आज की गई हर प्रार्थना पहले से ही स्वर्ग में उत्तरित है। हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारा वचन व्यर्थ नहीं लौटता, बल्कि वह सब कुछ पूरा करेगा जो उसे करने के लिए भेजा गया है। मैं यह घोषणा करती हूँ कि दिल जल रहे हैं, जीवन बदल रहे हैं और प्रगति प्रकट हो रही है जब हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम इस प्रार्थना को मसीह के शक्तिशाली, अद्वितीय और अनुपम नाम में सील करते हैं। आमीन और आमीन। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है और तुम हमारे मिशन का समर्थन करना चाहते हो तो नीचे टिप्पणियों में एक लिंक है। कोई भी उपहार बहुत छोटा नहीं है। तुम्हारी उदारता, यहाँ तक कि एक पैसा भी किसी के जीवन में आशा और खुशी ला सकती है। इस महत्वपूर्ण कार्य में ब्रह्मांड के साथ साझेदारी करने के लिए धन्यवाद।